तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ना इकट्ठा हुए हैं एआई के सेशन में। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे सीनियर मेंबर्स भी यहाँ बैठे हैं, हमारे यंग मेंबर्स भी यहाँ बैठे हैं और हमारे फ्यूचर मेंबर्स भी यहाँ बैठे हैं। सो इट्स अ वेरी मिक्स क्राउड और अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। और सागर और उसके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि कोई नई चीज़ हम सीखते हैं कि नाम के ये प्रीमाइसेस में बैठे हैं तो ये विद्या का आपको बहुत उपयोग होगा एआई का। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमको ये एक अच्छा नॉलेज मिले, जिससे प्रैक्टिस में हमको कि आप सब लोग इतने नसीब वाले हो कि आज एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड यू पीपल आर वेरी लकी। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज आई एम मूविंग हियर एंड देयर एट एवरी ब्रांचेस, और मुझे वहाँ पर ये सेशन होने के बाद में जो प्रैक्टिस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो बड़ा ही अच्छा है। एंड पीपल आर फीलिंग एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। और जो नहीं आए हैं आज के सेशन में, मैं गारंटी दूंगा बहुत इम्पोर्टेंट मिस किया है। क्योंकि दोस्तों मुझे ये बताओ कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था फर्स्ट, उस टाइम आप थे क्या? 2 आया था, फिर टीवी का रिवोल्यूशन आया, उस टाइम थे क्या? कुछ हमारे सीनियर्स होंगे, टीवी का रिवोल्यूशन आया तब, मोबाइल का रिवोल्यूशन आया तब हम थे, है। अब एआई का रिवोल्यूशन आया है तो आज अपने सामने आया। कितने महीने पुराना रिवोल्यूशन है? इट जस्ट नवंबर 2023, फ्रॉम वेयर द चैट जीपीटी एंड ऑल द टूल्स आर मेड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। पहले ये टेक्नोक्रेट्स के हाथ में था, अब ये आया। तो दोस्तों आपके जिंदगी में वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके ज़िंदगी में वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने एआई के रिवोल्यूशन को मिस किया। अगर ये सोच अपनी रहेगी तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े हम ही गुनहगार रहेंगे खुद के लिए कि जब एआई 6-8 महीने का बच्चा था तब मैं उसको समझा नहीं, और आज ये मेरे ज़िंदगी में बाद में 4 साल बाद 5 साल ये बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा, और तब हमको लगेगा कि मैं इसको सीखा नहीं। तो आज हम ये काम करने जा रहे हैं कि हम एआई को सीख रहे हैं हमारे सीए प्रोफेशन में कैसे इसको अडॉप्ट करना। और दोस्तों आज दिन भर बाकी कुछ नहीं करना है। सारे क्लाइंट, सारे ऑफिस के, सारे स्टॉक मार्केट्स की चीज़ें बाहर रख दो। वैसे भी हमने स्टॉक मार्केट को क्रैश करा दिया कि लोगों ने ज़्यादा, हाँ जो मंदी में घुसना चाह रहे होंगे उनके लिए बात अलग है, बट ये सेशंस बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किए गए हैं और अपने दुनिया के हिसाब से ड्राफ्ट किए गए। और मैं आपको बोलूँ हमारे स्पीकर्स ने एक एक टॉपिक को ऐसा चुना है जो आपको बता देगा कि यार ये सब चीज़ें होती हैं अपने भी यहाँ। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि टैली आपको आता है, तो इस दिन के बाद आप भूल जाना कि टैली आपको कितना आता है, क्योंकि जिस हिसाब से शांतम आपको बताएगा केस स्टडीज, यूज केसेस, और फिर हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं ना उसमें आप क्लाइंट के फाइल सेव कर रहे हैं, क्लाइंट्स का आप जो भी चेकलिस्ट बना रहे हैं, एसओपीस कर रहे हैं, उसमें कैसे आपको यूज़ करना चाहिए एआई टूल्स को, वो बताएगा आपको विशाल। और बाद में ऑडिटिंग रिलेटेड जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के इश्यूज है, डॉक्यूमेंटेशन से, पीयर रिव्यू, वो राहुल बताएगा। तो आज का दिन भर का सेशन अपना पैक है, और जिसको भी यहाँ से जाना है वो अभी जा सकता है, क्योंकि मैं भी दिन भर यही हूँ, मैं भी देखूंगा कौन जा रहा है। So it's very important and very critical thing today we are having, और इसके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। सबको बोला है कि लैपटॉप्स लेके आओ, अपने स्टाफ को भी लेके आओ। Why we have requested this? देखो एज अ प्रोप्राइटर, एज अ पार्टनर आपका रोल है टू मैनेज द ऑफिस,
बट एग्जीक्यूशन इज द वर्क ऑफ द स्टाफ। तो एआई मेरे ऑफिस में कैसे अडॉप्ट करना है, कौन से प्रोसेस में अडॉप्ट करना है, कौन सा टूल मुझे यूज करना है, ये आपका डिसीजन है, बट उसको इंप्लीमेंट करने वाला आपका आर्टिकल, आपका स्टाफ है। सो वी वांटेड दैट पर्सन आल्सो टू जॉइन विथ यू। नहीं तो सेशन बहुत अच्छा था, उमेश सर आए, सारे स्पीकर आए, बाद में ये नॉलेज पास नहीं हुआ तो कैसे ऑफिस में डेवलपमेंट नहीं होगी। और मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। पिछले 1.5 साल से हम एआई पढ़ रहे हैं, एआई के अंदर कोर्सेज किए और एआई में हमको बहुत मिजरेबल फेल्योर आया। हमने अमेज़न लेक्चर्स केंद्रा के साथ में काम किया और हम मुंह के बल गिरे इंस्टीट्यूट में। और बाद में जब ओपन एआई के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तब जाके मैं आपके सामने खड़ा हुआ। मेरे ऑफिस के अंदर भी आर्टिकल्स को हमने हैकेथॉन्स करने लगाए, देखने लगाए, डेली बेसिस पे हम उस पर काम कर रहे हैं। तब मुझे एआई का इम्पोर्टेंस समझा। मेरा ऑफिस भी छोटा ऑफिस है, कोई बड़ा ऑफिस नहीं है। आप लोगों ने हमको चुन के दिया है, इसका मतलब हम बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी ऑफिस के अंदर हम खुद कर रहे हैं। और एक कहावत है और एक वो मैं मानता हूँ, डोंट प्रीच व्हाट यू डू नॉट प्रैक्टिस। मीन्स मुझे आ नहीं रहा है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो ये जो कुछ भी हमने किया है ये हम खुद कर रहे हैं। राहुल दार ने इधर चेयरमैन ऑफ लातूर ब्रांच, वो खुद का कीप इट वेरी वेरी लिमिटेड, क्योंकि बिग 4, बिग 10, बिग 100 टेक्नोक्रेट सीएस को चाहिए था कि नॉलेज लिमिटेड रहे, उनको ही पता चले। हमने बोला नथिंग डूइंग, इट विल गो टू ऑल मेंबर्स। और धीरे धीरे हमने इसका सिंपल एडॉप्शन की प्रोसेस लगी। आज हम फेज 1 के ऊपर खड़े हैं। What is phase 1? Phase 1 of AI is how to use AI in my office. देखो आपके ऑफिस की प्रोसीजर्स कुछ अलग है, बाजू वाले के ऑफिस की प्रोसीजर कुछ अलग है। आप अलग तरीके से टैक्स ऑडिट करते होंगे, बाजू वाला अलग तरीके से करता होगा। तो देखा देखी में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ वाला यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा। आपको खुद को मालूम करके देना है कि मेरे कौन से प्रोसेस में मुझे AI पहले यूज करना है। और सबसे मेन, पहले हम खुद उसको यूज करेंगे, दैट इज फेज 1। देन कम डाउन टू फेज 2। व्हाट इज फेज 2? फेज 2 ये है कि मेरे क्लाइंट के यहाँ मैं AI कैसे यूज कर सके, उसकी कंसल्टेंसी देने के काबिल हो जाओ। देन कम्स फेज 3 कि खुद का टूल डेवलप करो और उससे रेवेन्यू जनरेट करो। तो ये 3 फेजेस सीए के लाइफ में होंगे। जो सीनियर सीए यहाँ बैठे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मेरे ऑफिस में चल गया फेज 1 तो आई एम सक्सेसफुल। जो जूनियर सीए होंगे, जस्ट पास आउट है, उनके लिए फेज 2 इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दे कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिविंग कंसल्टेंसी टू क्लाइंट इन एआई फील्ड। और जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप तो बहुत नसीब वाले हैं कि इतने कम उम्र में इतने जल्दी एआई अडॉप्शन सीख रहे हैं। क्योंकि जब आप सीए होके बाहर जाएंगे मार्केट में, यू विल बी फ्रंट रनर बिकॉज यू आर नोइंग हाउ टू डू थिंग्स विद एआई। सो यू कैन गो इनटू फेज 3, खुद के टूल्स डेवलप करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। और इन तीनों प्रोसेसेस में इंस्टीट्यूट आपके साथ में है, इन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो आपको आइडेंटिफाई करना है खुद को कि मैं कौन से फेज में हूँ। बट दिस सेशंस आर प्लान फॉर ऑल एंड फ्यू ऑफ द यूज केसेस आपको थोड़े बाउंसर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, बट हमारे स्पीकर्स आपके साथ में हैं और आपको वो हैंड होल्डिंग कराएंगे। लैपटॉप्स भी मंगाए गए हैं, इसी के लिए मंगाए गए। कल एक मेंबर का बड़ा इंटरेस्टिंग फोन आया, सर वो मैसेज में हमने देखा तो आप लैपटॉप भी देने वाले और स्टाफ भी देने वाले क्या? बोला भाई ये क्या इलेक्शन का लाड़का सीए योजना है क्या? तेरे को लेके आना है खुद का लैपटॉप और खुद का स्टाफ। पर बोला ये भी बड़ी अच्छी आइडिया है यार कि ये लैपटॉप दो, आपको स्टाफ भी दो, लाड़का सीए योजना था। तो ये हंसते खेलते हम यहाँ बैठे हैं और मेरी इच्छा है, डोंट फील स्ट्रेसफुल। एआई आप आसानी से अडॉप्ट कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग नाही।
नवीन गोष्ट आहे AI, स्वतःला शिकावं लागेल. इनकम टैक्स आपको सब पता है, GST आपको सब पता है. सिर्फ आप करते क्या हो, कुछ बजट में नया आया, अब ये इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, इतना ही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ा रहे हो. बट आज हम बेर एक्ट पढ़ेंगे, वैसा समझो. पहली बार AI का एडॉप्शन करने वाले हैं, वैसा समझो और इसको आप आगे बढ़ाओ. तो प्लीज फील वेरी रिलैक्स, एंजॉय योर टाइम, बट बी सीरियस व्हेन द थिंग्स आर कमिंग एट योर एंड. आपको सबको नोटपैड दिए, so we will be giving you some of the important points which you people have to note it down, and at the end of the day we will also going to sum up कि आप लोग कितना इसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हो, because that is the key. ये कोई आम सेशन नहीं है, आए गप्पे मारे चले गए. हमको खुद को काम करना है, खुद को यहाँ पर वर्कशॉप के जैसा यहाँ बैठना है. So we people have to do it. जिन लोगों ने लैपटॉप नहीं लाया है, मेरी इच्छा है कि आप फोन करके बुला लो. दुनिया के अंदर 5 मिनट में इधर से उधर चीजें हो जाती है. नहीं मंगाया होगा तो मंगा लो. अगर आपके कोई स्टाफ आना बाकी होंगे तो उनको भी बुला लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट द केस कि बाजू वाला क्या कर रहा है, हमको JDU TDP नहीं बनना है, सपोर्ट नहीं देना है. आई हैव टू डू इट, हमको सरकार चलानी है. सो प्लीज do it with your own laptops, or if you have not brought laptops, do it with your mobiles. So let's start our discussion. First, मेरा काम यहाँ पर टोन सेटिंग का है, दिन भर का. तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? In your office, a person like you. अब दुनिया के अंदर अगर कोई BCom या MCom वाला बंदा आपको ऑफिस में रखना है, तो how much you pay for it? एवरेज सैलरी कितनी होगी? इंटरैक्टिव सेशन है, वर्कशॉप है, क्या होगी एवरेज सैलरी? 10,000, 15,000, 20,000 बराबर, एक एवरेज. और यही समझो आपके जैसा बंदा आपको लेना है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग ऑफिस 365 लाइसेंस वर्जन इन योर ऑफिस? ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लाइसेंस वर्जन. हाथ ऊपर करें, एक्सरसाइज है हाथ ऊपर करना. जिंदगी में हाथ ऊपर करने का मतलब वो कुछ भी होता है. तो ऑफिस 365 के लाइसेंस वर्जन कितने लोगों के पास है? नहीं है. ये सबसे बड़ी नीड है, आपको ऑफिस 365 लेना चाहिए. अब आप लिख लो CMP बेनिफिट्स. CMP बेनिफिट्स अपनी वेबसाइट है. CMP बेनिफिट, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और को-पायलट, ये भी लिख लो, को-पायलट, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट. व्हाट इज मीन बाय को-पायलट? को-पायलट मतलब मेरे जैसा पायलट मेरे बाजू में बैठा है. आपका जो ऑफिस है, आपके जैसा बंदा आपके बाजू में बैठा है. सांटिकल नहीं, कारण कि 2,000 रुपये है. कितना लगा? 2,000 रुपीज पर मंथ. तो 2,000 रुपए ChatGPT के और 2,000 रुपए को-पायलट के, और साल के 7,000 रुपए ऑफिस 365. कितना? साल का 7,000 ऑफिस 365. वो भी आर्टिकल्स के लिए लेंगे तो कितना मालूम? 1,500 रुपया ऑनलाइन वर्क से. और एक लाइसेंस में 5 जन काम कर सकते हैं. ChatGPT में 5 जन यूज कर सकते हैं, को-पायलट 5 जन यूज कर सकते हैं, ऑफिस 365 5 डिवाइसेस पे. तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? पीनट्स. आपको एवरेज कितना खर्चा है साल का? अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपका 4,500 से 5,000 रुपए महीने का खर्चा है. ChatGPT, को-पायलट प्लस ऑफिस 365 5,000 रुपये महीना. अरे यहाँ हिसाब ही नहीं लगता 5,000 रुपये का खर्चा कहाँ कर दिया.
आपको दूसरा बंदा चल रहा है 15 से 20 हजार रुपए में, जो आपके ऑफिस में आएगा, 6 महीने आप ब्रेक करोगे, उसको सिखाएंगे, बट एआई नहीं चल रहा, एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टुडे टू गो एंड बाय ऑफिस 365 लाइसेंस वर्जन, देन Copilot लाइसेंस वर्जन, ChatGPT लाइसेंस वर्जन। हमारे स्पीकर्स आपको बताएंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ Copilot, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ChatGPT। हम ये क्यों बोल रहे हैं? जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो Copilot से आसानी से काम कर सकेंगे, क्योंकि उनको वर्ड एक्सेल की आदत पड़ी हुई है, उसी में ChatGPT का इंटीग्रेशन किया गया है। और ChatGPT ये खुद एक ऐसा एडवांस वर्जन जैसा है जहाँ पर हमारे यंग मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स, वहाँ पर उसमें कोडिंग है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल चीजें और कर सकते हैं। तो Copilot is an easy version to use ChatGPT in Word and Excel, and ChatGPT is advanced। हमारे स्पीकर्स आपको बता देंगे हाउ टू यूज Copilot, हाउ टू यूज ChatGPT, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिक। आप में से कितने लोग हैं जो अपना पसंदीदा मूवी या अपना बुक है? तो द क्वेश्चन इज AI। अब आप में से कितने लोग हैं जो GST के रिटर्न भरते हो मंथली? सब जन भरते हो? कितने लोग हैं जो टू बी और परचेज रजिस्टर का रिकंसिलिएशन करके? इम्पोर्टेंट है कि हम एक एक प्रोसेस आप लिखते जाओ कि आपके ऑफिस में किस प्रोसेस को टाइम ज्यादा लग रहा है, और उसमें AI टूल कैसे हेल्प करेगा फॉर सेविंग ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सॉल्यूशन इज AI। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। 23-24 साल सबका खत्म हुआ, कितना आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया? 23-24 किस सीए ने पिछले साल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया? हाथ ऊपर करें सर, क्या किया आपने? सर्वर इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट लाइक अ फूड, इट इज नेसेसिटी। इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट लगा? वेरी गुड। और किसने क्या इन्वेस्ट किया? देखो ऐसा है, लैपटॉप, सर्वर, डेस्कटॉप, विंडोज लाइसेंस, ये नीड है। आप खाना खाते हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज नेसेसिटी। ये हार्डवेयर इज नेसेसिटी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टुडे इज मैं टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, एंड हाउ मच अ सीए शुड इन्वेस्ट। हमारा ये मानना है मिनिमम 5% ऑफ योर ग्रॉस टर्नओवर यू शुड इन्वेस्ट एवरी ईयर। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न्स आएगा नहीं। आपको पता है कि बिग 4, मोदी सर, बिग 4 कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है इंडिया से? 30,000 करोड़ प्लस इज देयर एनुअल इनकम। डिलॉयट, EY, PwC, KPMG, 30,000 प्लस। और आप उनका एनालिसिस देखिए, 15 साल पहले 85% income was from advisory and auditing services and 15% was from management consultancy, has gone to 50%, 25% technology consultancy, 25% management consultancy, and today 85% is coming from technology services। तो अपने जो टॉप 10, टॉप 100 फर्म्स है, इनका रेवेन्यू का पैटर्न चेंज हो रहा है, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो रिटर्न्स का तो सवाल ही नहीं आता। कोई क्लाइंट आएगा, बोलेगा मैंने एफडी डाला नहीं और मुझे इनकम मिला नहीं, तो आप बोलेंगे भैया तो एफडी को कर, फिर इंटरेस्ट की बात कर। वैसे ही आपको भी ये करना जरूरी है। So average 5% of your gross turnover you should invest in the technological things, चाहे फिर उसकी AI में tools हो,
चाहे वो नए नए सॉफ्टवेयर हो। सिर्फ लैपटॉप कनेक्ट करो वाईफाई को, मोबाइल के वाईफाई बंद कर दो प्लीज। उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है उस वजह से कि मोबाइल की डाटा ज़्यादा यूज होता है, कुछ अपडेट शुरू हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट कि आप मोबाइल डाटा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। हर एक को चाहिए कि मेरा ऑफिस अच्छा बने, मेरे स्टाफ को अच्छी सर्विस मिले, तो इसका भी उत्तर यह नहीं है। और लास्ट में किसको नहीं चाहिए क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर बैठे हर एक बंदे को क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन चाहिए, बिकॉज लक्ष्मी अपनी वहीं से आ रही है। अगर हम उसको सेटिस्फाई करते रहेंगे तो अपनी प्रैक्टिस दिन दूनी रात चौगनी पढ़ते रहेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव ग्रोथ इज लाइफ। मुझे दुनिया में अपने गांव में ये नहीं चाहिए कि आप कुछ अच्छा नहीं प्रैक्टिस, दैट इज अ नेगेटिव माइंडसेट। If you start adopting AI, then you come on the positive set of mind. क्योंकि आपको जो जिंदगी में तकलीफें हो रही है प्रैक्टिस की, उसमें कहीं ना कहीं AI यूज करके you can reduce it. तकलीफें कम हो सकती है, नहीं होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, but we can do that. And how to do that? Today is the day for that. So friends, now back to our subject. What is AI? AI कोई रॉकेट साइंस नहीं है। AI कोई माउंट एवरेस्ट नहीं कि हम चढ़ नहीं सकते। AI हमारे लिए सिंपल है कि मशीन्स को ह्यूमन बीइंग के जैसा सोचने का सिखाया जा रहा है। अब ह्यूमन बीइंग के जैसे सोचने को सिखाने के लिए क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। मई 2024 का ICAI जर्नल लिख लो। मई 2024 का ICAI जर्नल जो PDF फॉर्म के अंदर है, अपने साइट से भी ICAI के डाउनलोड हो जाएगा। और एक चीज लिख लो, AI लाइब्रेरी का फोल्डर आपके ऑफिस में बनाओ। आपने इनकम टैक्स लाइब्रेरी, GST लाइब्रेरी, बाकी लाइब्रेरी का बनाया होगा। नाउ स्टार्ट अ फोल्डर ऑफ AI लाइब्रेरी एंड मेक इट एक्सेसिबल टू ऑल। वो AI लाइब्रेरी के अंदर मई 2024 का ICAI जर्नल डाउनलोड करके रखो। हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो भी आपको यूज केस बताएंगे, उसके भी जो फाइल्स है, TDL है, बाकी सारी चीजें, वो भी आप वहां पर सेव करके रखो। सागर व्हाट्सएप ग्रुप है AI एंथुसियास्ट दुनिया का, उसका लिंक सबको शेयर करो। और ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सब लोग आ जाओ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको फिर नई नई चीजें उसमें हम देते रहेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसको आप AI के लाइब्रेरी में सेव करते चलो। बिकॉज AI का नॉलेज किसी की भी ओनरशिप वाला नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है। इट्स चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग। आज मुझे कुछ पता चला, कल आपको कुछ पता चलेगा। वैसे ही अपने को शेयर करके चलना चाहिए। सो प्लीज शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ AI फॉर दुनिया मेंबर्स। और इसमें 1941 से काम शुरू हुआ था AI का, मशीन्स को सिखाने का। अब AI समझना है तो बीइंग अ CA ज्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है। एक गावरान और सिंपल भाषा में बोलूं क्या? देखो, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि सिंपल भाषा में कोई भी चीज बताने का। आई डोंट वांट टू मार्केट माय नॉलेज, आई वांट टू शेयर माय नॉलेज। तो AI अगर समझना है ना, तो सिंपल भाषा में एक छोटा बच्चा रहता है, उसको स्कूल में हम डालते हैं, तो कौन से क्लास में जाता है वो? कौन से क्लास में डालेंगे आप? नर्सरी। नर्सरी में जाके फिर आगे क्या करेगा वो? KG, प्रेप, फर्स्ट में जाएगा। तो उसको क्या पढ़ाया जाता है? उसको लैंग्वेज पढ़ाने के लिए अल्फाबेट पढ़ाया जाएगा। A मतलब उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उसको A, फिर उसका फुल ही बताया जाएगा A का। तो ये करते करते ABCD वो सीखता है बच्चा। फिर उसके ऊपर से वो क्या सीखता है? वर्ड बनाना, एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। और ये सब करते करते फिर वो आगे क्या बनाता है? सेंटेंसेस। फिर उसके बाद में फ्रेजेस, पैराग्राफ्स, और उसके बाद में ऐसे। हम सब ऐसे ही सीखे इंग्लिश। आज भी मेरी इंग्लिश पक्की नहीं है, ना मेरी मराठी अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, बट हम ये सीख रहे हैं लैंग्वेज, नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो एक बच्चे को लैंग्वेज सीखने को कितने साल लगते हैं?
कितने साल लगते हैं एक बच्चे को लैंग्वेज सीखने में? 7-8 साल तो लग जाता। तो कंप्यूटर को ये सिखाते सिखाते कितने ही साल लग गए। उसको बताया गया 0A 01B, C मतलब 010 बाइनरी, फिर उसको वर्ड बनाना, उसको फ्रेजेस बनाना, सेंटेंसेस बनाना, फिर उसको ग्रामर समझाना, फिर उसको, आपको भी तो कई टीचर्स ने इंग्लिश बताए, अपन कहीं मराठी भी सीखे हुए, कहीं संस्कृत सीखे हुए, कहीं हिंदी सीखे हुए। हमारे टीचर्स याद करो, कहते फटके मार मार के सिखाए हुए आपने भी। मेरा तो सबसे बुरा हाल रहता था भाषा के अंदर, सबसे कम मार्क्स भाषा में थे। तो ऐसे कईयों को था, ग्रामर समझ में नहीं आता था। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये टीचर्स ने हमको समझाया। तो कंप्यूटर्स को अरबों रुपए खर्चा करके कई हजारों साइंटिस्ट ने और कंप्यूटर के टेक्नोलॉजिस्ट ने उसको लैंग्वेज बताई और वो लैंग्वेज समझते समझते आज अपने सामने आई। तो हम अब उसको देखेंगे कैसे उसको लैंग्वेज समझी, और जब उसको लैंग्वेज समझना शुरू हो गई तो एआई का रिवॉल्यूशन चालू हो गया। एंड दैट केम फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। उसको वो समझना चालू हो गया, उसको इंग्लिश समझना शुरू हो गई। आपको इंग्लिश समझा, हिंदी समझा, मराठी समझा, भाषा समझी, उसके बेसिस पे आपने क्या क्या कर लिया? मैथ्स कर लिया, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी कर लिया, बाद में सीए के कॉमर्स का कर लिया, सीए भी बन गए हम, ओनली हमको भाषा आ गई। तो अब आप ये समझो, अगर कंप्यूटर को भाषा आनी शुरू हो गई तो वो क्या क्या कर सकता है? सो नाउ इट इज थिंकिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, सो इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके बीइंग अ सीए मुझे 4 कंपोनेंट्स है एआई के, उसमें से एक कंपोनेंट के ऊपर ही काम करना है, बाकी मुझे ज़्यादा चीज़ें समझनी नहीं है, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग, इसके ऊपर ज़्यादा काम करना है। तो एआई समझने के लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कंसेप्ट है, आप सबको ध्यान में रखना जरूरी है। ये पीपीटी आपको मिल भी जाएंगी। तो एआई बनता है 4 कंपोनेंट से। तो पहला कंपोनेंट क्या था जो हमने डिस्कस किया? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM बोलते हैं उसको, मतलब उसको भाषा समझ रही है। उसको इंग्लिश में आप बात करेंगे वो इंग्लिश में जवाब देगा। गूगल का सर्च इंजन था, उसको आप टेक्स्ट डालते हो वो टेक्स्ट में जवाब दे रहा है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस, जिसको जनरेटिव एआई के रूप में हमने समझना शुरू किया। फिर बाद में क्या है? मल्टी मॉडल फंडामेंटल मॉडल, MFM, उसको टेक्स्ट समझने आ गई। बच्चे को बताया ये एप्पल का चित्र है तो उसको समझ गया ये एप्पल। बच्चे को बताया ये बैट ऐसी रहती है, वो बैट, धीरे धीरे वो उसके माइंड में से होते गए। वैसे कंप्यूटर को पिक्सेल्स, छोटे 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 डॉट से बताया गया कि ये इमेज है, ये इमेज है। और उसका एग्जांपल क्या है आपके सामने? गूगल लेंसेस, QR कोड, आप QR कोड स्कैन करते हो उसको फटाफट समझ जाता। गूगल लेंसेस में कोई भी फोटो डालो समझ जाता। तो दैट इज MFM मॉडल। नाउ नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। उसमें भी मुझे सीए होने के नाते ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, ये कंसेप्ट आती है। तो सीए होने के नाते अगर गौरव भाषा में आपको समझना है तो आप में से कितने लोग बैंक में कैश डिपॉजिट करने आज भी जाते हैं? कौन ऐसा नसीब वाला है आज भी कैश डिपॉजिट करने जा रहा है? सब बैंक आ रहा है, हाथ ऊपर करें। चलो ठीक है, बैंक में जाते हैं, हम उसको कैश देते हैं तो क्या करता है कैशियर? वो मशीन में डालता है, कट, ये बोले सर ये नोट बदल के दो। दैट इज मशीन लर्निंग। वो मशीन फ्रैक्शन में समझ जा रही कि फेक कौन सा है, खराब नोट कौन सा है और बाहर दे रहा है। तो उसको सिखाया गया मशीन को हाउ टू डिटेक्ट फेक नोट्स। दैट इज मशीन लर्निंग। अब आते हैं नेक्स्ट NLP, ये लिख लो। दिस इज अवर एरिया। आज हम NLP के ऊपर ही काम करने वाले हैं। मुझे AI में ज्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है। My area as a CA is natural language processing, NLP। ये एरिया अपना है। AI में आप कई मीडिया, कई न्यूज,
कई चीजें देख रहे होंगे, but what is there to me as a CA? That is NLP, Natural Language Processing. अब उसके अंदर क्या है? Understanding, then generation and question answering. मेरे ख्याल से ये शब्द से आपको समझ गया होगा कि NLP मेरे से क्यों कनेक्टेड है। एक सीए होने के नाते दिन भर क्या करते हैं अपन? क्वेश्चन आंसर ही तो करते हैं। क्लाइंट आता है, क्वेश्चन करता है, आप आंसर। आप ऑडिट पे जा रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है। आप स्टाफ के साथ बैठ रहे हो, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आंसर दे रहा है। यू आर आल्सो आंसरिंग, समटाइम्स यू आर आल्सो क्वेश्चनिंग। सीए की जिंदगी का बेसिक क्वेश्चन आंसरिंग, और उसी फील्ड में एआई घुसा है। इसके लिए एआई अडॉप्ट करना जरूरी है, इसके लिए एनएलपी मुझे समझना जरूरी है। और एनएलपी समझने के लिए फिर से एक अपना घर का और आसान उदाहरण मैं देता हूं। आपके पास में कोई क्लाइंट आया और उसने आपको पूछा, साहब क्या जमीन मिली, मला किती कर लागत? आप समझे, आपके सामने वो आया, वो बोल रहा साहब, मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहा है। क्या मतलब? आप समझिए कि गवर्नमेंट खेले वाला दिख रहा। क्या जमीन निकली? अब ये इसको ज्यादा मालूम नहीं है, अर्बन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह। अनुमान की कर लागत, मतलब आपको ये समझा कि भाई कुछ टैक्स लगता है, इसको उतना तो मालूम है। फिर आपके दिमाग में वो नेचुरल लैंग्वेज पकड़ ली उसकी, फिर आप उसको जवाब कैसे दे रहे? बरोबर, कुठं होती तुमची जमीन? शेत जमीन होती का? नहीं साहेब माझं घर। बरोबर, कधी घेतलं होतं? आपना क्वेश्चन आंसरिंग, उसने कुछ भी पूछा तो आपने बराबर उसको समझ के जवाब देना शुरू किया। सेम अब वो कंप्यूटर को आ रहा है। नाउ अनदर क्लाइंट्स कम टू यू, सर आई हैव सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस, हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी देयर? तो आप समझ आए, ये पढ़ के आया दिख रहा, ये गूगल वाला दिख रहा, ये जरा होशियार दिख रहा, इसको आप पावला नहीं बना सकते, इसको बराबर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया सर, मतलब रिस्पेक्ट दे रहा आपने। दूसरा, रेसिडेंशियल हाउस बेचा उसने, मतलब इसको अपना कुछ भी नहीं बोल सकते कि भैया ये। फिर वो ये भी बोल रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, मतलब उसको मालूम है 24 महीने वाला है कि नहीं है। तो आप जवाब कैसे देंगे उसको? झट अलर्ट हो जाएंगे, सही तरीके से जवाब देंगे। तो दैट इज द एरिया। अब ये कंप्यूटर को समझने लग गया कि सामने वाला क्या पूछ रहा, इंटेंशन क्या है, उस हिसाब से जवाब देना। चैट जीपीटी, जेमिनी, लामा, ये सारे जो टूल्स है, क्लाउडे, ये सब ये चीज समझने लग गए। आप उसको आड़ी टेढ़ी इंग्लिश में जैसा बोलना वैसा पूछो, वो बराबर लाके दे देगा जवाब आपको। He understand your emotions of asking the question, और इसको हम बोलते हैं prompt engineering। और आपको लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन। आपको बनानी है आपके ऑफिस में prompt लाइब्रेरी। क्या करना है आपके ऑफिस में? आपको क्या करना है? prompt लाइब्रेरी। और वो prompt लाइब्रेरी मतलब क्या है? It's a checklist or a SOP of your office to do a task। मतलब आपका आर्टिकल अगर जाता है कोई ऑडिट करने, तो हाउ टू चेक फिक्स असेट्स, या हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, या हाउ टू फाइल रिटर्न्स, या हाउ टू वैल्यू स्टॉक्स, तो इसके प्रॉम्प्ट्स है। मतलब वो चैट जीपीटी को, सीए जीपीटी को, जो अपना इंस्टीट्यूट ने जीपीटी बनाया, उसको आपको क्वेश्चन करते वक्त ये प्रॉम्प्ट मेरे ऑफिस में यूज होगा। जैसे आपको परचेज रजिस्टर मिल गया, रूबी मिल गया, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट है, वो हमारे यूज केसेस के मॉडल में है, एआई के, आईसीआई के वेबसाइट पे, बस वो कॉपी करके पेस्ट करना है। व्हाई आई एम टेकिंग दिस? आपने पहला देखा, क्लाइंट आया, उसने मराठी में गावरान में क्वेश्चन नहीं करी, आपने सेम जवाब दिया।
आपने दूसरा आया, उसने सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में जब क्वेश्चन पूछा, आपने सेम जवाब दिया, क्योंकि इनकम टैक्स आपको मालूम है। अब आपके ऑफिस में आर्टिकल आज है, कल ऑडिट पे कोई दूसरा जाएगा, 2 साल बाद कोई तीसरा जाएगा, पार्टनर बदलेंगे, लोग बदलेंगे, तो क्या अपना काम का तरीका हर बार बदलना चाहिए क्या? सो दैट OCR NCR रिकॉग्निशन इज कंप्यूटर विजन। अपन जाते हैं कोई होटल में, दरवाजा खुल जाता है, गए कि बंद हो जाता है, वो कंप्यूटर विजन पे वो सब काम हो रहा है, वो अपना एरिया है। सो व्हिच इज द एरिया बीइंग अ CA इन AI? NLP। अब NLP के लिए पाइथन है, उसके लिए क्या लैंग्वेजेस है, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। बच्चों आपको मालूम है ATT और ITT के अंदर 1 जुलाई से हमने वो लैंग्वेजेस भी यूज करना शुरू कर दिए, आपके सिलेबस में डाल दिया है। When you will go for the training of ITT and ATT, पाइथन को भी हम आपको सिखाने वाले हैं। So the students can adopt AI fast and they can come with new skill sets of AI। और ये होने के बाद अब एक लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है, वो है अपना AI एडॉप्शन का फॉर्मूला। ये हमने खुद डेवलप किया, मैंने खुद डेवलप किया। वो सब जगह जाने के बाद समझ में आया कि एक CA के ऑफिस में कैसे AI को एडॉप्ट कर सकते हैं। हम कोई आम इंसान जैसा AI एडॉप्ट करने वालों में से नहीं। क्यों नहीं? D3 के अंदर मतलब है डेटा, डेटा के सेट्स जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। Which data you are using? So D1 is own data। अब what is mean by own data? आपके खुद के चेकलिस्ट होंगे, आपके खुद का SOP होगा, आपके खुद के कोई PDF के अंदर किताबें होंगी, वो हो गया आपका ओन डेटा। देन दूसरा क्या है? D2। What is D2? बच्चे बोलो। क्लाइंट्स डेटा। What is mean by client data? आपके पास में बैलेंस शीट्स है, आपके पास में कंपटीशन ऑफ इनकम है, आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट्स है, कंपनी लॉ के रिपोर्ट्स है, ये हो गया क्लाइंट्स का डेटा। देन कम्स D3 दैट इज वेब डेटा। आप ये कौन से डेटा सेट पे काम कर रहे हो AI में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई? आपको क्लाइंट का डेटा यूज करने के राइट्स है आपको क्लाइंट का डेटा यूज करने के राइट। टैली बैकअप, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट यूज करो। आपके MRL में, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में, इस साल के मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में एक क्लॉज डाल दो कि वी कैन यूज योर डेटा फॉर आवर AI टूल्स। एक लाइन डाल दो। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल चल के प्रॉब्लम नहीं आना, क्योंकि डेटा ये कहीं से भी कहीं पे भी लीक हो सकता है और इसको वो कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखो, डेटा सिक्योरिटी इज मिथ। ये आपका, हमारा सबका एक सोच है कि मेरा डेटा सिक्योर है। एक्चुअली सब कुछ लिखा हुआ है। OpenAI ने, फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, गूगल को सब पता है हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ वो इथिकल यूज कर रहे हैं, वो अनइथिकल कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका बेसिकल। अब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल और वर्ड आप यूज कर रहे हैं ऑफिस में, उसमें जो भी लेटर टाइप कर रहे हैं, जो भी एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को मालूम नहीं है क्या? सब मालूम है उसको, सिर्फ वो आपका यूज नहीं कर रहा है। वो उसके बेनिफिट के लिए यूज करता है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन करेगा, वो देखेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा डेटा सेट यूज कर रहे हैं। और वेब डेटा तो भगवान ही मालिक है इसका, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं। अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो ऑन विच डेटा यू विल रिलाई? नंबर 1 ओन डेटा, देन कम्स क्लाइंट डेटा, और डेटा की अगर है वेब डेटा को 10 बार सोचना। बीइंग अ CA दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। नाउ कम्स A3 प्रोसेसिंग। Which AI tool you are using? Which AI tool for all these data? तो आपको ये
पता होना चाहिए कि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं या लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा हूं। इफ फ्री वर्जन यू आर यूजिंग then there is no authenticity of data. License version यूज करोगे तो you will have some reliable security of that data. और उसके लिए AI tools आपको लेने हैं तो ChatGPT is the best tool available. हम आज शाम को 100 AI tools का digital publication publish करने वाले हैं, which will be available to you all. वेबसाइट के ऊपर हम उसको डाल रहे हैं। तो 100 टूल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो सीए यूज कर सकते हैं और एआई आईसीआई की वेबसाइट पे, वो भी हम आपको बता देंगे। बट सबसे ज्यादा और अभी अच्छा चलने वाला कौन सा टूल है? हम कोई सेल्समैन नहीं है, हमारे को कोई मिलना जाना नहीं है, बट अनुभव के बोल हम बोल रहे हैं। किसी को जेमिनी अच्छा लग सकता, किसी को क्लाउड अच्छा लग सकता, दैट इज ऑल डिफरेंट थिंग, बट ChatGPT is more used. Then comes Copilot. Copilot Microsoft का है, ये तो हमने लेना ही चाहिए। Office 365 के अलावा इसको जोड़ना चाहिए और इसका क्या फायदे हैं वो हमारे स्पीकर्स आपको बता देंगे। Then comes ICAI tool. कितने लोगों ने CAGPT को रजिस्टर्ड कर लिया, यूज कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। बाकी लोग आज करना ही पड़ने वाला है क्योंकि उसके बगैर हम घर को जाने नहीं देंगे। स्टूडेंट्स, आप कितने स्टूडेंट जीपीटी यूज कर रहे हैं? आईसीआई का कर रहे हैं तो वेरी गुड। आज हम स्टूडेंट्स को भी बताएंगे स्टूडेंट जीपीटी के बारे में क्योंकि वो भी लॉन्च हो चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? विच एआई टूल यू आर यूजिंग इन योर ऑफिस, वेदर इट इज अ लाइसेंस or whether it is free. If it is a free, then nobody is responsible on data security or on output. Now comes most important thing for CA is output, that is H3. दोस्तों, आपके पास में क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास में सोसाइटी से लोग आते हैं, तो ये H3 के लिए आते हैं। What is H3? Number 1, आउटपुट शुड बी हॉनेस्ट। एक सीए के पास में कोई चीज अगर पूछने के लिए आता है तो वो सच्ची जानकारी के लिए आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं उसमें से आने वाला आउटपुट हॉनेस्ट है क्या। और अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो गए बड़े बड़े कंपनीज के, क्योंकि उनके एआई टूल ने आउटपुट हॉनेस्ट नहीं दिया। आपने देखा बीच में जेमिनी पीछे गिर गया, क्लाउड के अंदर इश्यूज आ गए, चैट जीपीटी में इश्यूज आ गए, वो उसकी टेस्टिंग करते हैं, मैथ्स के उसको सम देते हैं तो 87% एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी की बातें करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है क्या। तो कोई भी एआई टूल ने हॉनेस्ट आउटपुट देना चाहिए। एंड हु कैन एनालाइज दिस? आपका क्लाइंट अगर एआई का टूल इंस्टॉल करता है उसके ऑफिस में तो यू कैन चेक दिस, यू कैन डू द ऑडिट कि तुम्हारा हॉनेस्ट आउटपुट आ रहा है क्या, यू कैन चार्ज फॉर इट इफ यू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब क्या है? आपको सामने वाले ने पूछा कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो आपने इनकम टैक्स के सेक्शंस पढ़ के उस हिसाब से जवाब दिया है, मतलब वो करेक्ट जवाब है, लॉफुल जवाब है, वो हार्मलेस है। तो आपको जो आउटपुट आ रहा है एआई का वो हार्मलेस होना चाहिए, नहीं तो कल चल के अपने प्रैक्टिस में दिक्कतें आएगी। सो प्लीज चेक। और आपके स्टाफ ने एआई टूल यूज किया, उन्होंने रिपोर्ट आपको बना के दी कि सर हमने ये यूज किया, तो एज ए पार्टनर एज ए प्रोप्राइटर आई शुड एबल टू एनालाइज कि इट इज हार्मलेस टू माय ऑफिस, इट इज ओके अकॉर्डिंग टू माय चेकलिस्ट, इट इज ओके अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड्स ऑफ माय ऑफिस। ये आपको समझना जरूरी है, नहीं तो कोई भी आके बेवकूफ बना देगा इन फ्यूचर की सर हे झालं बघा आम्ही पटकन करून आणलं, अरे पण ते बरोबर आहे का नाही हे तपासण्याचं काम आपल्याला राहणार आहे। नेक्स्ट, हेल्पफुल। आउटपुट जो आ रहा है वो हेल्पफुल चाहिए, मतलब क्या, मेरे काम में आना चाहिए। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्टिंग करोगे तो वो आउटपुट दे देगा, बट मुझे चाहिए टैबुलर फॉर्म में, मुझे चाहिए एक्सेल शीट में, मुझे चाहिए वर्ड में, मुझे चाहिए
मेरे कंपटीशन ऑफ इनकम के फॉर्मेट में, तो वो फॉर्मेटिंग ऑफ दैट हेल्पफुलनेस ऑफ आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीए का काम रहेगा कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो इन तीनों प्रमाणों के ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। You are using D3, you are using ChatGPT free version, हाफ ऑनेस्ट बोल रहे हैं, हाफ सीए जैसा, तो यहां पर आप मार्क्स कम दोगे उसको। हार्मलेस, वो आउटपुट हार्मलेस रहेगा, यू विल अगेन चेक टू सर्टेन एक्सटेंट। और हेल्पफुल रहेगा क्या? कुछ हद तक हेल्पफुल रहेगा, बट ऑनेस्टली पे आप मार्क्स दोगे क्या उसको? क्योंकि वो वेब डेटा यूज कर रहा है, आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, तो ऑनेस्टी की लेवल आपकी कम हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने D1 यूज किया, आपने लाइसेंस वर्जन यूज किया A2 Copilot लाइसेंस वर्जन। नाउ हाउ विल बी द आउटपुट, वेदर इट विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स योर डेटा। तो आपके ऑफिस में जो साइनिंग का काम है, एश्योरेंस सर्विसेज है, जिसको आप साइन कर रहे हो, वो कैसा चाहिए? मेरे डेटाबेस पे लाइसेंस वर्जन में काम करेगा आउटपुट चाहिए। किसी को ऐसे ही कंसल्टेंसी देनी है, फ्री वर्जन को पूछ लिया, फोन पे बोल दिया भाऊ असं करूंगे, कल चल के वो आया, साहेब असं झालं, तुम्ही सांगितलं होतं, आपण काही सांगितलं नाही, पाठवलं, तो ईमेल दाखव। तो आपको राइटिंग में कुछ भी देना है तो आपको सोचना पड़ेगा। सो दिस इज द स्किल ऑफ सीए फॉर एडॉप्शन ऑफ एआई। एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग? बेस्ट थिंग इज यू विल मेनी टाइम यूज ऑल द थ्री, your own data also, your client data also, your web data also. But please know what are the limits of web data. हमारे स्पीकर्स आपको बताएंगे how to control use of web data. जब चैट जीपीटी हो, कोपायलट हो, कैसे आपको वेब डेटा मिनिमम यूज करना है, खुद का ज़्यादा यूज करना है, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। So this is the most important discussion for today in my tone setting session, ये adoption of AI in CA office। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आपको हर बार ये सोचना पड़ेगा whether it is X3, how much I can rely on it. So this is very important. Now move to ICI ChatGPT। चलो आपका लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोलो, प्लीज AI in ICI वेबसाइट। वो इन AI in ICI गूगल में जाइए, गूगल में जाके AI in ICI को सर्च कर सकते हो आप। नेट एकदम स्लो हो गया है, सर्चिंग को बहुत टाइम ले रहा है, आपको भी इतने टाइम ले रहा है क्या? तो सीधा जाके आपका मोबाइल डेटा कनेक्ट करो और काम आगे बढ़ाओ। ये जिनका जिनका कनेक्ट हो गया है वो AI in ICI के वेबसाइट पे जाए। थोड़ा मोबाइल डेटा भी स्लो है,
ये वेबसाइट आ गई, किसकी आ गई, मोबाइल से आ जाओ, नहीं तो फिर अपना मोबाइल पे रेट नहीं है AI in ICAI, ai.ici.org is the website. Please go on it. ये वेबसाइट के ऊपर आप जाइए ai.ici.org। सब तब तक मोबाइल से करने को, मोबाइल हॉटस्पॉट से करो। ये वेबसाइट आ गई सबकी, एवरीबॉडी। कईयों के चेहरे अभी भी दिख रहे कि नहीं आ रहा है, ढूंढ रहा है वो। Now when you go through this website, you have got this CAGPT। ये साइड में आपको दिख रहा है CAGPT, ये आ गया CAGPT, इसको टिक करो। CAGPT ये क्या है दोस्तों? AI एंड ICAI कमिटी ने ये GPTs आपको दिए हैं और ये बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत लगी और इसको हमने बड़े ही सोच समझ के बनाया। इसको काउंसिल के अंदर भी और बहुत सारा हमारे को विरोध भी हुआ कि ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज मेनी पीपल थॉट कि नॉलेज विल बी इजीली अवेलेबल टू द मेंबर्स, फिर हमारी जरूरत क्या रहेगी। सो वी थॉट कि नहीं, हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल प्रैक्टिशनर्स को ये बहुत काम आने वाली चीज है। सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू दिस CAGPT। और हमारे प्रेसिडेंट सर का भी ये ड्रीम था कि AI एंड ICAI की तरफ से हम AI टूल दें। सो एवरीबॉडी इज देयर ऑन दिस पेज। नाउ यू गो डाउन। मोबाइल के अंदर आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करो। मोबाइल से जिन्होंने किया है वो थोड़ा नीचे आए। एवरीबॉडी इज देयर। यहाँ पर आपका मेंबरशिप नंबर दो खुद का। यहाँ पर मैं मेरा मेंबरशिप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर OTP मिलेगा। तो ये मेंबर्स का जो है, ये मेंबर्स के लिए है। स्टूडेंट्स आप खुद का ये करिए, लॉगिन स्टूडेंट सेक्शन में जाके। अब यहाँ पर जो OTP है वो आप डालिए 2852, ये मेरा था और मैंने इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर दिया। नाउ आई कम ऑन दिस पेज। आ गया क्या सबको? किसको किसको नहीं आया? अब आपके प्रैक्टिस में इसको डेली बेसिस पे यूज करो। इट्स अ फ्री वर्जन, बट इसके लिए दो चीजें। OpenAI का आपको लॉगिन लगेगा, ChatGPT का लॉगिन लगेगा, विच इज अ सेपरेट थिंग। इंस्टीट्यूट का लॉगिन इज अ सेपरेट थिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज कि OpenAI का अकाउंट आपको चाहिए, तो आप ChatGPT में जाके आपके ईमेल आईडी से आप ओपन कर सकते हो। जैसा फेसबुक, इंस्टा, गूगल का अकाउंट बनाते हो वैसा OpenAI का अकाउंट है। नाउ व्हेन यू गो देयर, यू जस्ट टिक एनी ऑफ द GPT। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का GPT को टिक किया। दिस टाइप ऑफ विंडो विल कम एंड नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ OpenAI ChatGPT। यू मस्ट बी यूजिंग इट। अगर लाइसेंस वर्जन है तो आपका यहाँ फोटो और नाम वगैरह बराबर आ जाएगा, तो वो करना ही चाहिए। गो फॉर इट। आज ही 2000 रुपए महीने का ले लो। अपने ऑफिस में आप एक ले लो, 5 जन यूज कर सकते। थोड़ा बड़ा ऑफिस है, 2 वर्जन ले लो, तो आपको एक ऑफिस में 2 वर्जन लोगे तो 3 वर्जन मिलेगा। 3 वर्जन के अंदर और थोड़े बेनिफिट्स हैं। फिर एंटरप्राइज वर्जन भी है और फिर एजुकेशन वर्जन भी है। और हमने इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी सब लोग जो यूज कर रहे हैं वैसा हमने ये वर्जन्स को कनेक्ट किया है। एंड यू पीपल मस्ट बी प्राउड दैट वी आर द फर्स्ट टू डू इट इन इंडिया। एंड ICAI इज अ फ्रंट रनर इन AI एडॉप्शन। अभी तक 40,000 CA ने ये यूज करना शुरू कर दिया है और 2 दिन में 27,000 स्टूडेंट्स। 2 दिन में 1 जुलाई को लॉन्च हुआ, 40,000 प्लस CA यूज कर रहे हैं
और 2.5 लाख के ऊपर तो प्रॉम्प्टिंग हो गई है मेंबर्स की, यानी क्वेश्चन आंसरिंग, और स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग हो रही है इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अब ये यहाँ पर आपको ये जीपीटी खुल गया। अब इसको क्या करना है, इसको आपको प्रॉम्प्ट देने हैं आपके ऑफिस के हिसाब से। अगर आपको लगता है, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, प्लीज गिव मी इन टैबुलर फॉर्मेट चेक लिस्ट of AS2 for my CA ऑफिस, किसके नाम से बनाओ, अब ये आपको पूरा चेकलिस्ट टेबुलर फॉर्म में बना के दे देगा, और इसको आपको आपके आर्टिकल्स के इसमें आपको इसको एसओपी में डाल के इसको यस नो करके ऑडिट क्लोज करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का कंप्लायंस इज डन। इसको आप एक्सेल के अंदर डाउनलोड करके आपके लिए लेके रख लो। दिस इज द वे यू कैन वर्क ऑन दिस जीपीटीज। सर तो बोलो ना जीपीटी इन एक्सेल, आपको जो फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, वो आपको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर भी ये चीजें दे देगा। एक्सेल फाइल प्लीज, वो आपको ये पूरा टेबल जो है ये एक्सेल के अंदर भी बना के दे देगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यू कैन डाउनलोड द फाइल एंड यू कैन यूज इट। अब ये एक जीपीटी है, ऐसे पूरे जीपीटी। अब हमारे को कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी partners in CA for category master income. So please go through it। और एक नेक्स्ट लेवल का अगर एक छोटा सा स्टूडेंट के लिए अगर मुझे आपको बताना है, तो स्टूडेंट किसी एक का मुझे WR बताओ, आप एग्जिट मारो, कोई एक इधर आ जाओ, सब वन स्टूडेंट शुरू कम है, आया तेरा एग्जिट मार दे। स्टूडेंट जीपीटी में गया है क्या? हाँ, आ जाओ इधर। क्या कोई WR क्या है तेरा? नंबर बोल। 07 WR। हाँ, WR 07 3 11 38 डेट ऑफ बर्थ 0109 2003। ये लॉगिन हो गया इसका। अब तो इंटरमीडिएट का इसको इंटरमीडिएट का खुलेगा, इसको फाउंडेशन और फाइनल के नहीं खुलेंगे जीपीटीस। बेटर। और हमने ये करते वक्त काउंसिल के अंदर भी बहुत मारामारी कि ये हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को ऐसा देंगे तो कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, बच्चे ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। फिर हमारे दिमाग में एक चीज आई, एंड देन आई प्रेजेंटेड बिफोर द काउंसिल कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गिविंग डिस्क्लेमर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप जब जाके देखोगे, जब आप ये AICAI का जब आप खोलोगे जीपीटी और उसमें स्टूडेंट जीपीटी जब आप खोलोगे तो यहाँ पर नीचे आ रहा है व्हाट इज द डिस्क्लेमर कमिंग, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जीपीटीज फॉर स्टूडेंट विल बी डिसेबल्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स इन ईच सेक्शन। जब वो सब्जेक्ट के एग्जाम है वो ये जीपीटी डिसेबल रहेगा। पढ़ाई करनी है कर लो, आज अकाउंट्स का पेपर है, आज अकाउंट्स का जीपीटी बंद रहेगा फॉर ऑल। ये तो
जो अगले टर्म में बैठने वाला बच्चा है उसका नंबर लेके बच्चा मोबाइल लेके अंदर घुस जाएगा, अपना ही जीपीटी, अपना ही पेपर, अपना ही क्वेश्चन एंड अपनी इंस्टीट्यूट की बात लगा देगा। सो ये सब करने के बाद में हमने ये AI टूल बच्चों को दिया है। अब ये टूल का फायदा क्या है? कोई क्या हुआ? स्क्रीन बैटरी पावर ऑन नहीं होगा, इसका बटन ऑन नहीं है ये। तो हमको ये जीपीटी यूज करते वक्त क्या करना चाहिए? देयर इज अ वन कंसेप्ट, रिलायबल AI, कि AI रिस्पॉन्सिबल AI, रिस्पॉन्सिबली आपको आपके पढ़ाई में इस AI टूल को यूज करना है बच्चों। और एक बात ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो शेक्सपियर, डोंट आस्क क्वेश्चन अबाउट शेक्सपियर। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। मतलब क्या? अगर आपने पढ़ाई की है, यू नो व्हाट इज सेक्शन 44AB, देन गो एंड आस्क द क्वेश्चंस ऑफ 44AB टू ChatGPT। नहीं तो वो जो बोलेगा उसको सच्चाई मान लेंगे और आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। सो फर्स्ट यू शुड लर्न एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम आस्किंग एंड वेदर आई एम नोइंग दैट और नॉट। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि पहले पढ़ाई कर लें और फिर इसको हम यूज करें। अब ये जो जीपीटी है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट का जीपीटी लॉगिन किया था इंटर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं ये एडवांस अकाउंटिंग का जीपीटी खोल रहा हूं फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम हमने किया है। हमने पूरे मॉड्यूल, क्वेश्चन पेपर्स, सजेस्टेड्स और हमने इसके अंदर पेपर रिलेटेड चीजें डाली है। सो नाउ हियर व्हाट आई एम आस्किंग, गिव मी अ टाइम टेबल टू स्टडी दिस subject within 2 weeks। अब ये सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, 2 हफ्ते में मुझे पढ़ना है, तो ये आपको पूरा बना के देगा कि हाउ यू शुड डू, व्हाट डे यू शुड डू, विच सब्जेक्ट यू शुड डू ऑन day 1, व्हाट आर द स्टडी टिप्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट। है बच्चों ये काम का बहुत जरूरी, नहीं तो ये 10 जगह हम पूछ लेंगे एंड इट्स अ पर्सनलाइज। तुमको जो लगता है जैसा उसको आप पूछते जाएंगे, आपका खुद का वो कैरेक्टर बिल्डिंग करते चलेगा और आपको आपके हिसाब से यहाँ गाइडेंस देगा। सो दिस वे यू कैन स्टडी एंड यू कैन ग्रो। अभी मैं इसको नेक्स्ट पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दी for each chapter in this subject मार्किंग पैटर्न क्या है, कौन से इसको कितना वेटेज दिया है। तो इन्होंने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही दे दिया, कैसे कैसे रहेगा, क्या रहेगा मार्किंग पैटर्न। 25 मार्क्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, तो वेटेज भी हमने दी। सो यू कैन फोकस ऑन विच सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी and accordingly you can do it। अब इसके आगे एक लास्ट and then we will stop here। Which was the most difficult question in last exam? देखो क्या बोलता है, वो एनालाइज करेगा कि कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, फिर उसके अंदर आपने क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, की चैलेंजेस, कैसे उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। Whether it's helpful students, so please use it
इसको आप यूज करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अब मैं मेरा यहाँ पर सेशन एंड करने जा रहा हूँ और उसके पहले मुझे आपको चाहिए एक नोट आप लिखो। क्लाइंट जीपीटी, यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस मंथ इटसेल्फ क्लाइंट जीपीटी लाइसेंस वर्जन आप लीजिए और हर एक क्लाइंट का खुद का जीपीटी बनाइए। पिछले 5 साल के 10 साल के जो भी बैलेंस शीट्स होंगे, कंप्यूटेशन होंगे, रिटर्न्स होंगे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होंगे, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट होंगे, अपलोड कर दो। पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करो। पीडीएफ फॉर्म आपको नहीं जम रहा, आप सीनियर हो, बच्चों को पूछो, आई लो पीडीएफ के थ्रू करता लेंगे। तो देयर आर स्किल सेट्स हाउ यू हैव टू डू इट। और जब ये करोगे तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमारे ऑफिस के लिए जो बनाया था वो हमने आपको यहाँ पर जस्ट शो कर रहा हूँ। तो क्लाइंट्स, ये संतोष एंटरप्राइजेस का हमने बता दिया था। अब क्लाइंट का जब जीपीटी बन जाएगा, हाउ यू कैन ग्रो इन प्रैक्टिस। बिग 4, बिग 10 करोड़ों रुपए कमाते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से और वो काम आपका जीपीटी करेगा। देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो, आप एनालिसिस देते हो, तो ये क्लाइंट्स के मैंने यहाँ पर बना दिए। अब ये मुझे ऑडिट प्रिपरेशन है, कैन यू हेल्प मी फॉर माय फाइनेंशियल एनालिसिस, ये मैंने उसको कॉमन क्वेश्चन पूछा। नाउ जस्ट सी, वो 2 साल के मेरे बैलेंस शीट्स लेके पूरा एनालिसिस करते रहे, 21, 22, 22, 23 का पूरा एनालिसिस। अब इसका फायदा क्या है क्लाइंट जीपीटी बनाने? पिछले साल किसने ऑडिट किया था ये क्लाइंट का आपके पास रिकॉर्ड रहता है क्या? कौन बच्चा गया था, कौन सीनियर है, किसने चेक किया था, आपके पास रिकॉर्ड रहता है। फ्यू ऑफ यू मे बी हैविंग पीयर रिव्यू के हिसाब से। अब वो बच्चे छोड़ के चले गए, नए बच्चे आ गए, तो कैसे करेंगे ऑडिट? तो ये क्लाइंट जीपीटी आपके पास रहेगा। एवरी टाइम योर स्टूडेंट विल गो देयर, आप उसको जीपीटी ओपन करके दे दोगे और आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, जो प्रॉम्प्ट्स के लाइब्रेरी में कि व्हाट इज द फाइनेंशियल एनालिसिस, व्हाट नीड टू बी डन। ये इसने पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करके दे दिया कि मेरा क्या है इस क्लाइंट का। अब नाउ इफ आई गो देयर, नेटवर्क इशू, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप डाल दीजिए कि व्हाट इज द चेकलिस्ट फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर on the base of the old data, वो आपको चेकलिस्ट भी बना के दे देगा। What is the checklist in this case for tax audit based on my past audit reports? ये आपको प्रॉम्प्ट बनाने और आपको बच्चों को बोलना है कि ये जीपीटी खोलो, उसको पूछो और आपका काम चालू करो। तो दिस वे यू कैन ग्रो इन योर प्रैक्टिस एंड अडॉप्ट एआई फास्ट। ये पूरा आपको बना के दे देगा कि आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बता के दे देगा और आप बहुत कुछ कर सकते। इट इज जस्ट योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन which will take you there. Now I want to just show you this website. आप AI in ICAI की वेबसाइट को देखेंगे तो you will get lot of things here. इसमें आपको हमने यहाँ पर पूरे डिटेल के अंदर सारी चीजें डाल के दी है। So what you have to see here in the website. ठीक है, मेरा काम हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? You have to go through the resources. आप इवेंट्स में जाएंगे तो AI के इवेंट्स मिल जाएंगे। आर्टिकल्स, when you go through these articles, you will find all the recent AI happenings in our related field of AI and chartered accountants. तो यहाँ पर आपको रोज नया कुछ अपडेट मिलेगा। So you can go and see the recent articles. Then you go in videos. ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये लिख लीजिए आप। 10 मिनट आपको रोज देना चाहिए आपके स्टाफ के साथ
to watch these videos. और ये वीडियोस क्या है? ये हैकेथॉन्स के 10-10 मिनट के वीडियो। अब कई लोगों को लगा ये हैकेथॉन क्या है? आप में से कितने लोगों ने देखी हैकेथॉन 1? एक ही ने देखी 1, 2, वेरी गुड। हैकेथॉन 2 शुरू हो गई है, जिसमें हम टैक्स ऑडिट के यूज केसेस ले रहे हैं कि टैक्स ऑडिट में कैसे एआई यूज करना। नाउ व्हाट इज मीन बाय हैकेथॉन? डांस इंडिया डांस सुपर डांसर जैसा रहता है, वैसे 10-10 मिनट आके वो स्टेज के ऊपर अपना परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं। वैसे सीए आता है, वो बताता है कि मैं ऐसा ऑडिट कर रहा हूँ, ये एआई टूल यूज कर रहा हूँ, और उसके 10 मिनट के वीडियोस हैं, और वो हम एनालिसिस करके उसको रैंकिंग देते हैं, पार्टिसिपेंट्स उसको यूज करते हैं। By this way, AI adoption is growing very fast in our CA profession. तो यहाँ पर आप डिफरेंट हैकेथॉन्स के लिए देखेंगे, और शांतम अग्रवाल इज फाइनलिस्ट, हैट्स ऑफ टू हिम। ये जेम हमको वहीं से मिला, राहुल धारने, ये भी जेम हमको वहीं से मिला। विशाल अब नेक्स्ट हैकेथॉन में लेगा पार्टिसिपेशन। तो ऐसे इनके वीडियोस हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर वीडियोस है। यू कैन गो एंड चेक हाउ टू यूज लिवरेजिंग एआई टेक्नोलॉजीज। ये एक सुभाष चंद्रन का यहाँ पर वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया है कि कैसे आप यूज कर सकते हो एआई इन टैली, उसने एक्सेल यूज करके, टैली यूज करके यहाँ पर यूज केसेस बनाई हैं। तो यू कैन गो एंड वॉच। अपने आर्टिकल्स को ये जरूर करो, क्योंकि वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और इन सभी वीडियोस को जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत फास्ट हो गया। डोंट वरी, देयर आर यूज केसेस। यूज केसेस में हमने, अब ये शांतम की यूज केस है जो आज के अपने स्पीकर है, वैसे ही हर एक ने अपनी अपनी डाली है। ये उसका वीडियो था ईमेल पावर क्वेरी का, उसका कौन कौन से टूल उसने यूज करना चाहिए आपने ऑफिस के अंदर, कैसे इसको बनाना चाहिए, ये ईमेल अगर ऑटोमाइज करना है तो कैसे एआई का यूज करना चाहिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, मतलब मैनुअल। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हो, आप मोबाइल खरीदते हो, तो यूजर मैनुअल रहता है, तो वो यूज केस का पूरा मैनुअल है। आपके ऑफिस में इसको कैसे एडॉप्ट करना है वो भी इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है। तो यू कैन ओपन योर लैपटॉप्स एंड गो एंड सी। आप देख रहे हो, so you can find out lots of videos in this, and this is the most talk about the thing that what ICAI is doing. And very important here, we are now going to add faculty registration. मेरी इच्छा है अपने धुलिया से भी फैकल्टी बने, इंदुरबार से भी लोग आए हुए हैं। प्लीज ज्वाइन एआई रिवोल्यूशन, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन कोर्स चालू कर रहे हैं। 23 अगस्त से सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है हैदराबाद के सीओई के अंदर। फेज 1 यानी बेसिक्स ऑफ एआई हम बताएंगे। 5,000 रुपए ही उसका है। 40 लोगों की बैचेस है। 4 बैचेस हम ओपन कर रहे हैं, 21, 22, 23, फिर बाद में 24, 25, 26 ऐसे डेट्स आएंगे उसके। ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन है, आज शाम को वो खुलेगा। तो प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। वहीं पे रहना है सीओई के अंदर, और वहीं पे टेक्नोक्रेट्स है, हैदराबाद इज अ टेक्नोलॉजी सिटी। वहाँ पर आप कोर्सेज को रेगुलर बेसिस पे जा सकते हो एआई एडॉप्शन के लिए। तो ये भी आप करिए, और फैकल्टीज के रिलेटेड और बाकी सब कोर्सेज के रिलेटेड भी आपको यहाँ चीजें मिलेगी। व्हाट इज कवर्ड इन दैट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको पूरा हम दे रहे हैं। सो प्लीज go through this website and use maximum AI in your office. So with this, that was our main discussion. So now at the end, what is important for us कि आप इसको फटाफट अडॉप्ट करो। इसके बेनिफिट्स के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये पूरे हमारे आर्टिकल्स ले लेंगे, स्पीकर्स ले लेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो हमारा प्रैक्टिस में नजरिया है, जिसकी निगेटिव सोच है ना, वो ये बोलेगा एआई मेरा काम भी लेके जाने वाला है, मेरे को कुछ काम नहीं रहेगा। और जो पॉजिटिव सोच में है वो बोलेगा वेरी गुड, मेरे रिपीटेटिव काम खत्म हुए, मैं नए एरिया में जाऊंगा, नए एवेन्यूज ढूंढूंगा, एंड आई विल एंजॉय माय टाइम इन प्रैक्टिस। तो दोस्तों, विद दिस थैंक यू फॉर माय
टाइम ये बारे में बताओ थोड़ा सा एक बार कि वो कैसा आज शाम को आएगा, पूरा हम वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उसके ऊपर सीट्स जो है, जैसे आप फ्लाइट के टिकट बुक करते हो या बस की टिकट बुक करते हो, सीट्स दिखेंगे, फट फिलअप करके वो बैच फुल हो गई, दूसरी बैच खुल जाएगी। एक साथ 4 बैच चलने वाली है एक ही दिन में। तो 4 बैचेस 200 पीपल वी कैन अकोमोडेट, 160 अभी हमने लिया 40 के हिसाब से 4 बैचेस, 21, 22, 23 अगस्त, फिर बाद में 25, 26, 27 अगस्त, फिर बाद में सितंबर में भी रहेंगे। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चालू होंगे। ये हमारा फेज 1 का डिस्कशन है आज, बेसिक्स कि मेरे यहाँ AI का कैसे यूज करना। देन यू वांट टू गो फॉर एडवांस, यू कम टू दैट कोर्सेज and learn more and do your practice with AI. So with these words, I am stopping here. So lot of discussions are there. Yes. For example, in our profession, be it direct tax, direct tax or indirect tax, notifications keep coming, updation होता रहता है. So sir, how this will be? We can find this in ChatGPT. Will it be updated daily? Suppose if a new judgment has come one day before, so next day can I see it on the ChatGPT portal? देखो ऐसा है, CAGPT की अगर बात करो, का फाइनेंस बिल आपने डाला नहीं, क्योंकि वो फाइनेंस बिल जब पास होएगा तब होएगा। We have not integrated case. That is a very big task और उसके लिए कुछ टूल्स, प्राइवेट टूल्स है, वो आप यूज कर सकते हो। तो वहाँ से आप ChatGPT के जो टेक्निक्स है, जो उसके फीचर्स हैं, वो आप उस टूल्स में भी ले सकते हो। आई डोंट वांट टू नेम द टूल्स, बट देयर आर मेनी टूल्स, जैसा टैक्स इंडिया ऑनलाइन भी है और कुछ हैदराबाद में भी एक ने स्टॉल लगाया था, उसका भी एक टूल है, वो हम बता देंगे आपको। तो वहाँ केस लॉज एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। हाँ, अब रही बात, आप वेब डेटा यूज करते हो, ChatGPT को पूछते हो, तो उसके पास कहीं ना कहीं वो वेबसाइट, वो केस लॉ आई होगी, उसके बेसिस पे वो आपको बता देगा, बट दैट मे नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। एंड सर, जो हमारे CBDT के नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते हैं, वो हम इंस्टीट्यूट के इसके अंदर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर जो आ रहे हैं, वो हमने अभी अपलोड किए हुए नहीं है। क्यों नहीं किए हुए हैं? क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड मटेरियल्स इंस्टीट्यूट के हैं, वो हमने सारे इसके अंदर यूज किए हैं। अब नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स के लिए आपको दूसरी जो टैक्स इंडिया ऑनलाइन है या टैक्समन है, वहीं पे जाके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए देखना पड़ेगा। so this is for act. दिस इज फॉर एक्ट, दिस इज फॉर बैकग्राउंड मटेरियल बाय ICAI, जैसा अभी टैक्स ऑडिट की चेकलिस्ट है, वो अपना है। So suppose I want to draft a reply for a notice. वो वहाँ से भी देगा और उधर से भी देगा आपको, बट वेरी इंपॉर्टेंट, अपना जो रिसोर्स मटेरियल है वो इंस्टीट्यूट के इसके ऊपर से देगा। आपको लेटेस्ट जजमेंट्स लेने हैं तो आपको लेटेस्ट ऐप यूज करने पड़ेंगे, टैक्समन के और बाकी। गुड। सो